आप अकेले बोल तो सकते हैं परंतु बातचीत नहीं कर सकते। आप अकेले आनंदित हो सकते हैं परंतु उत्सव नहीं मना सकते। आप अकेले मुस्कुरा तो सकते हैं परंतु हर्षोल्लास नहीं मना सकते, खुशियां नहीं मना सकते। हम सब एक दूसरे के बिना कुछ नहीं है, यही रिश्तों की खूबसूरती है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल नवंबर 2022 के इस विशेष एपिसोड में। यह एपिसोड मिथुन राशि के लिए है और यह राशिफल आपकी राशि, नाम राशि अर्थात मून साइन पर आधारित है। तो हर मासिक राशिफल में बहुत सारे सेक्टर्स का विश्लेषण करते हैं, इस बार भी यही करेंगे। सबसे पहले आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट के बारे में बतला रहा हूं। इनकम, गेन, प्रॉफिट, यश, ये सब कुछ राशि से 11th हाउस से देखे जाते हैं और आपकी स्थिति बहुत ज़्यादा शुभ बनी हुई है। राशि से लाभ भाव में 11th हाउस में राहु की स्थिति, आपके मेंटल स्ट्रेंथ का पूरा उपयोग, एक से ज़्यादा कामों में इन्वॉल्वमेंट और अपनी पूरी कैपेसिटी का यूज़ करके आप आगे बढ़ने के रास्ते देख रहे हैं, तलाश रहे हैं, लेकिन अभी भी संतुष्टि नहीं है, क्योंकि संतुष्टि आने में अभी भी 17 जनवरी 2023 का समय बाकी है, क्योंकि आप इस समय शनि के ढैया के प्रभाव में और बहुत जल्द स्थितियां बहुत सुखमय होने वाली, शुभ होने वाली है, क्योंकि 17 जनवरी 2023 को शनि चेंज करेंगे राशि अपनी। उसके बाद में 23 अप्रैल 2023 को बृहस्पति राशि से लाभ भाव में आ जाएंगे और फिर 30 अक्टूबर 2023 को राहु भी राशि से 10th हाउस में आ जाएंगे। अर्थात 2023 में आपके लिए खुशियां बहुत है। और क्या क्या 2023 में आपको मिलने वाला है, ये हमने 2023 राशिफल का एपिसोड बना करके ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोड कर दिया है। आप आज और अभी ही 2023 को जान सकते हैं कि भविष्य में आपके साथ में क्या होने वाला है। लेकिन नवंबर 2022 में जब इनकम की बात करेंगे तो यहाँ पर स्थितियाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, सुखद है। आप अपनी प्लानिंग से और साथ ही साथ अपने बुद्धि बल से बहुत ज़्यादा कमाई कर सकते हैं, बहुत सफल हो सकते हैं। और जो लोग प्रोफेशनल्स हैं, जिनके पास प्रोजेक्ट की ताकत है, जिनके पास लाइजनिंग की ताकत है, जिनके पास मार्केटिंग की ताकत है, उनके लिए स्थितियाँ बहुत ज़्यादा बेटर बनी हुई है। तो जो लोग IT सेक्टर के लोग हैं, सॉफ्टवेयर से संबंधित, एप्लीकेशन से संबंधित, MNC में काम करने वाले लोग हैं, उन सभी लोगों के लिए यहाँ पर स्थितियाँ बहुत ज़्यादा सुखद है, बहुत शानदार बनी हुई है। प्रॉफिट की स्थिति एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। सिगरेट, शराब और तंबाकू से संबंधित कोई भी कामकाज करने वाले लोग, चाहे आप स्टॉकिस्ट हैं, चाहे आप ट्रेडर हैं और चाहे आप दुकानदार हैं, ये स्थितियाँ आपके लिए बेटर बनी हुई है। इसके अलावा आप में से जो भी लोग गोल्ड का काम करते हैं, लाइजनिंग का काम करते हैं या गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, वो स्थितियां भी आपको सपोर्ट कर रही है। आप में से जो लोग टेलीकॉम का काम करते हैं, कागज़, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल, डाइंग एंड प्रिंटिंग से संबंधित कोई भी काम काज करते हैं, वो स्थितियां भी आपके लिए बेटर बनी हुई है, सुखद बनी हुई है, लाभदायक बनी हुई है। फैशन एंड कॉस्मेटिक, रेडीमेड गारमेंट, इवेंट एंड एंटरटेनमेंट, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, शुक्र से संबंधित कुछ भी काम काज करने वाले लोग हैं, उनको भी नवंबर 2022 में और स्पेशली 11 नवंबर तक बहुत ज़्यादा सुखद स्थिति है। आपको लाभ के भारी योग बने हुए हैं। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको समय बतला सकता हूं, मैं आपको एक रेंज बता सकता हूं कौन कौन से लोगों के लिए स्थितियां बेटर है, लेकिन मेहनत आपको करनी होगी और उस मेहनत का फल भी आपको मिलेगा और वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मिलेगा। आइए अब बात करें इन्वेस्टमेंट की। राशि से 2nd हाउस से इन्वेस्टमेंट का विचार किया जाता है और इन्वेस्टमेंट वाले भाव पर 2nd हाउस पर बृहस्पति की और शनि की दोनों की दृष्टियां हैं। तो यहाँ पर बृहस्पति उच्च राशि के माने जाते हैं और शनि के लिए शत्रु राशि है। ऐसी स्थिति में आपको मिला जुला फल भी मिलेगा, लेकिन यहाँ पर क्योंकि बृहस्पति आपकी राशि के 10th हाउस के स्वामी है, केंद्र के स्वामी है, ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट का फल फाइनेंस के क्षेत्र में ज़्यादा मिलेगा। आप में से जो भी लोग गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या आप जमीन जायदाद के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो स्थितियाँ बेटर बनी हुई है। तो साथ ही साथ आपको कोई वाद विवाद के कारण भी फैसला होने से जमीन जायदाद मिल सकती है। आपको वसीयत में भी कुछ न कुछ मिलने के योग इस समय काल में है। तो ऐसी स्थिति में वो लोग जो रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, उनको जो शेयर के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना है तो फाइनेंस की कंपनियों में, कंसल्टेंसी वाली कंपनियों में, ऑर्नामेंट से संबंधित कोई भी कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करना शुभ है। तो साथ ही साथ आप चाहें तो इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित, सीमेंट, स्टील, फार्मा से संबंधित कोई भी कंपनी के अच्छे शेयर्स आपको मिल जाते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए बेटर है। और जो लोग कमोडिटी के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उन लोगों को गोल्ड में या पीली वस्तुओं में, चाहे
आप दालों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, स्टॉक कर सकते हैं, हल्दी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, केसर में कर सकते हैं, या क्रूड ऑयल में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस ढंग से अपनी इन्वेस्टमेंट की रेंज को संभालते हैं, लेकिन स्थितियां आपके लिए बेटर बनी हुई है। आइए अब बात करें आपके पारिवारिक सुख की। राशि से 4th हाउस से सुख भाव से इसका विचार किया जाता है, और इस भाव का अधिपति है बुध, जो कि एक केंद्र का अधिपति होकर के त्रिकोण में स्थित है। इस सिचुएशन को राजयोग की स्थिति बोलते हैं। साथ ही सुख भाव पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि भी है। बृहस्पति की दृष्टि जहां जहां पर भी होती है, बृहस्पति नेगेटिव भाव में होकर के भी आपको शुभ फल प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि में अमृत है। और ठीक इसके विपरीत शनि क्या होता है, शनि जिस जिस भाव को देखता है वहां पर नेगेटिव स्थिति देता है, जिस भाव में बैठ जाता है उसका शुभ फल करता है। तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति की दृष्टि आपकी राशि से सुख भाव पर है, आपको परिवार का सुख मिलेगा। साथ ही साथ परिवार से आर्थिक मदद भी मिल सकती है। जो वाद विवाद प्रीवियस टाइम में हुए हैं, कोई कटुता हुई है, उससे भी आपको राहत मिलेगी, अर्थात वो रिश्ते भी सुधरने के योग हैं। तो साथ ही साथ जमीन जायदाद के अंदर, वाहन के अंदर भी इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं, और या फिर आपको वो चीज़ें हस्तांतरित हो सकती है, अर्थात आपको ट्रांसफ़र भी हो सकती है वो चीज़ें, अगर बंटवारे में कुछ भी हुआ है या आपने प्रीवियस टाइम में खरीदा है और वो आपको हैंडओवर नहीं हुई थी, तो इस समय काल में नवंबर में वो हैंडओवर होने की स्थिति बन सकती है। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा के सुख की और संतान सुख की। राशि से 5th हाउस से 5th भाव से इसका विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति शुक्र है, जो कि स्वग्रही है। यहाँ पर सूर्य, बुध और केतु भी साथ साथ ही विराजमान है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपकी राशि के अधिपति बुध शुभ स्थिति में, एक त्रिकोण के अधिपति दूसरे त्रिकोण में होना बहुत ज़्यादा बलवान स्थिति होती है। तो यहाँ पर आपको एजुकेशन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ भी होगी, लेकिन साथ साथ में कुछ अड़चने भी आएंगी, कुछ टेंशन भी आपको मिलेंगे। सूर्य और केतु साथ में होते हैं, उस चीज़ को ग्रहण योग बोला जाता है। तो यहाँ पर उसका फल भी आपको मिलेगा। हो सकता है कोई एग्ज़ाम कैंसिल होने से, जिसके एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे थे लंबे समय से, वो एग्ज़ाम ही कैंसिल हो जाए, और ये आप एग्जैक्ट टाइम पर जो आपको परमिशन लेटर चाहिए वो नहीं मिल पाया है, आपस में कोई वाद विवाद हो गए, या आप जिस शहर में एग्ज़ाम देने वाले थे वहीं पर कोई उन्माद हो गया, वहीं पर कोई प्रॉब्लम हो गई और आप एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंच ही नहीं पाए, या फिर स्टूडेंट्स के बीच में ही कोई वाद विवाद होने से, मारपीट होने से, लड़ाई झगड़ा होने से आपको एग्ज़ाम देने ही नहीं दिया गया, या वो स्थिति उन्होंने रोक दी। तो ऐसी समस्याएं भी इस माह में आ सकती है। ये ध्यान रखिएगा कि राशि से 5th हाउस में नेगेटिव स्थितियां ज़्यादा बनी हुई है। सूर्य और बुध एक साथ में होने से बुधादित्य योग है, तो साथ ही साथ बुध और शुक्र एक साथ में होने से लक्ष्मी नारायण योग भी बना हुआ है। सूर्य और केतु होने से यहाँ पर ग्रहण योग भी बना हुआ है। तो एक साथ में बहुत सी स्थितियां बनी हुई है, उसके कारण आपको सेफ साइड में ज़्यादा रहना पड़ेगा, मार्जिन लेकर के चलना पड़ेगा। यदि कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एग्जाम है तो आपको मान लीजिए जिस दिन पहुंचना है उसी दिन मत पहुंचे, 1-2 दिन पहले पहुंच जाइए, ताकि आप सेफ रहेंगे। कोई भी नेगेटिविटी आपको नेगेटिव रूप से परेशान नहीं कर पाएगी। जहां तक एजुकेशन में रेंज की बात करें, जो लोग आईटी सेक्टर के स्टूडेंट्स हैं, टेक्निकल सेक्टर के स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों को यहाँ पर सपोर्ट ज़्यादा मिलेगा, वो सक्सेसफुल ज़्यादा रहेंगे। मार्केटिंग के स्टूडेंट्स, कॉमर्स के स्टूडेंट यहाँ पर सपोर्टिव स्थिति में हैं। तो जो लोग डिज़ाइनिंग के स्टूडेंट हैं, चाहे वो नेशनल फैशन डिज़ाइनिंग से ठीक कोई स्टडी कर रहे हैं, या वो लोग जो एक्टिंग सीख रहे हैं, कोरियोग्राफी सीख रहे हैं, या एनिमेशन सीख रहे हैं, उन लोगों के लिए फोटोग्राफी सीख रहे हैं, उनकी बात कर सकते हैं। उनके लिए भी यहाँ पर संभावनाएं बहुत ज़्यादा बलवान बनी हुई है। जो लोग सिविल सर्विसेज से संबंधित कोई भी तैयारी कर रहे हैं, उनको जरूर यहाँ पर 16 नवंबर तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। उसके बाद ही आपको वापस अपना कॉन्फिडेंस मिल पाएगा, आपको वापस कुछ न कुछ ग्रास्पिंग नॉलेज वाली स्थिति बन पाएगी, क्योंकि इस समय आप खुद बहुत अपसेट हो। तो यहाँ पर आप में से जो भी लोग टीवी से संबंधित या फिल्म लाइन से संबंधित भी कोई कोर्स कर रहे हैं, तो भी स्थितियाँ आपके लिए बलवान बनी हुई है। लेकिन सबसे बलवान स्थिति है मेडिकल और नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स की, चाहे वो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं और चाहे वो फार्मा से संबंधित कोई कोर्स कर रहे हैं, ये स्थितियां आपको सपोर्ट कर रही है। तो आपको यहाँ पर मेहनत भी बहुत करनी है, जी जान भी लगानी है, और साथ ही साथ में प्रैक्टिकल होकर के सेफ साइड में भी खड़े रहना है। अन्यथा कोई न कोई व्यर्थ के साजिशें कर सकता है, या आपको बदनाम कर सकता है, आपको किसी प्रॉब्लम में फंसा भी सकता है। ये अपने साथ वाले जो स्टूडेंट हैं, अगर आप हॉस्टल में रहते हैं तो और ज़्यादा सेफ हो जाइएगा, और ज़्यादा अपना ध्यान रखिएगा, बचाव कीजिएगा। आइए अब बात करें संतान सुख की। यही ग्रह स्थितियाँ
यही पैरामीटर्स, यही ग्रहों की दृष्टियाँ संतान सुख में भी बाधक बनेगी, परेशान करेगी। तो ऐसी स्थिति में संतान की चिंता रहेगी। संतान की चिंता चाहे बीमारी को लेकर के हो सकती है, या उन्होंने कोई भी वाद विवाद कर दिया, लड़ाई झगड़ा कर दिया, मारपीट हो गई है, या उनके खिलाफ कोई एक्शन हो रहा है, तो आपको उनको बचाना पड़ेगा, उसका भी समाधान करना पड़ेगा। और मान लो उन्होंने कोई एक्सीडेंट कर लिया है तो भी उसका जो हर्जाना है वो आपको भरना पड़ेगा। और साथ ही साथ उनके हेल्थ की भी आपको इस समय काल में देखभाल करनी पड़ेगी। वो स्थितियां आपके लिए शुभ नहीं है, इसलिए मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करिए। और बहुत से लोग क्या होता है, जब समस्या आती है तो लोगों से पूछते हैं, उसकी जगह आपको खुद को एक प्रकार से सेफ साइड में चलना चाहिए कि आपके घर में कोई बुजुर्ग है, उसको हार्ट संबंधी प्रॉब्लम आ गई तो कौन से हॉस्पिटल भागना है, कोई एक्सीडेंट हो गया तो कौन से हॉस्पिटल जाना चाहिए, या फिर आपको कोई भी लीगल प्रॉब्लम हो गई तो आपको कौन से लॉयर के पास में जाना है, ये लोगों को कुछ भी आइडिया नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए, अपने पास में कोई न कोई लिखित जानकारी होनी चाहिए कि ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, ताकि आप उस समय हड़बड़ाए नहीं और उस समय XYZ किसी भी के भी पास में जाकर के वहाँ पर आप लूट नहीं जाएं, फ्रॉड का शिकार नहीं हो जाएं। ये भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। सबसे ज़्यादा सेफ साइड में यही बोलते हैं, प्रैक्टिकलिज्म इसी को बोलते हैं। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं के बारे में। राशि से 6th हाउस से, रोग भाव से इसका विचार किया जाता है। रोग भाव के अधिपति है मंगल, जो कि इस समय काल में राशि में ही विराजमान है, लेकिन आने वाली 13 नवंबर को राशि से 12th हाउस में चले जाएंगे, अर्थात मंगल वक्री होकर के वापस वृषभ राशि में चले जाएंगे और वहां पर वो 12 मार्च तक निरंतर रहेंगे। 12 मार्च तक मंगल को शुभ नहीं माना जा सकता, कि राशि से 6th हाउस रोग भाव के भी और साथ ही साथ 11th हाउस लाभ भाव के दोनों के स्वामी होकर के राशि से 12th हाउस में मंगल की स्थिति को शुभ कोई भी स्थिति में नहीं बोला जा सकता। तो आपको यहाँ पर 13 नवंबर तक तो फिर भी स्थिति शुभ है, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि है। लेकिन 13 नवंबर के बाद में मंगल खुद के भाव पर दृष्टिपात जब करेगा तो जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है उन लोगों को दिक्कत आएगी। ब्लड से संबंधित कोई इन्फेक्शन परेशान कर सकता है, और या फिर कोई चोट लग सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, कोई हाथापाई हो सकती है, मारपीट हो सकती है, और कोई न कोई कानूनी मामले परेशान कर सकते हैं। और यदि कोई प्रीवियस कानूनी मामले चल रहे हैं तो आपको और ज़्यादा सेफ साइड में आने की ज़रूरत है। आपको स्पेशली हेल्थ की अगर बात करें तो आपको लेफ्ट आई में चोट लग सकती है, आपको ब्लड से संबंधित इन्फेक्शन परेशान कर सकते हैं, और आपको दांतों के दर्द, यदि ऑलरेडी कोई दांतों की प्रॉब्लम चल रही है तो और ज़्यादा बिगड़ सकती है, और इमीडिएट आपको 13 नवंबर के बाद में कोई न कोई डेंटिस्ट के पास में जाना पड़ सकता है। तो ऐसी स्थिति में हेल्थ को लेकर के बहुत ज़्यादा सेफ साइड में रहना है, और आपको मंगल के उपाय करने की आवश्यकता है हेल्थ प्रॉब्लम के लिए, और या फिर शत्रुओं से संबंधित, विरोधियों से संबंधित कोई कानूनी प्रॉब्लम चल रही है तो भी आपको मंगल के उपाय करने पड़ेंगे। मंगल के उपाय क्या होंगे इस एपिसोड के एंड में बतलाऊंगा। शत्रुओं की बात करें, विरोधियों की बात करें, तो आपको विशेषकर वाद विवाद से या फिर हाथापाई से बचना है। जानबूझ करके लोग आपको कोई न कोई मामले में खींच सकते हैं, घसीट सकते हैं, आपको लड़ाई झगड़े के लिए, वाद विवाद के लिए, उससे आपको बचना है। और जब आप घर से साउथ की साइड में बाहर निकलते हैं तो और ज़्यादा सेफ साइड में रहना है। और कोई कानूनी मामले ऑलरेडी चल रहे हैं तो इस समय काल में नवंबर में आपको सेफ साइड ढूंढनी पड़ेगी। आपको कोई न कोई मामले में अपने वकील से बातचीत करनी पड़ेगी, आपको उस सिचुएशन को आगे बढ़ाना पड़ेगा, अर्थात आपको बचना पड़ेगा। आइए अब बात करते हैं आपके दाम्पत्य सुख की और गृहस्थ सुख की। राशि से 7वें भाव से इसका विचार किया जाता है, और इस भाव का अधिपति बृहस्पति है, जो कि राशि से 10th हाउस में विराजमान है। 7वें भाव पर मंगल की दृष्टि है, राहु की भी दृष्टि है। राहु की दृष्टि बृहस्पति पर हमेशा नेगेटिव माहौल पैदा करती है, अर्थात कोई को कन्फ्यूजन देती है, गलतफहमियां पैदा करती है। मंगल की दृष्टि 7वें भाव पर एग्रेशन में दे देती है, हाइपर बना देती है, वाद विवाद का माहौल, लड़ाई झगड़े का माहौल पैदा हो जाता है, अर्थात क्रोध और आवेश की स्थिति ज़्यादा पनपती है। तो ऐसी स्थिति में आपको यहाँ पर सेफ साइड में चलना पड़ेगा, अर्थात कोई भी छोटे छोटे वाद विवाद को, छोटी छोटी बातों को तूल नहीं देना है। जहाँ तक हो कोई गलतफहमी को आपको हवा नहीं देनी है। हालांकि बृहस्पति स्वग्रही है, उसके बावजूद भी जो ग्रहों की दृष्टियाँ हैं वो भी अपना काम करती है। उस स्थिति में आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको जो लोग आपकी घर गृहस्थी में आग लगाना चाहते हैं, कुछ गलतफहमियों को पैदा करना चाहते हैं, या जहाँ पर कोई विस्फोटक स्थिति है वहाँ पर आग लगा के चले जाते हैं, उस स्थिति से भी बचना है। और उन लोगों को भी पहचानना है जो आपकी ज़िंदगी में सुख नहीं चाहते हैं। जिन लोगों की विवाह की बातें चल रही थी वो जरूर कोई इनको प्रॉब्लम है, अर्थात अड़चन उसमें आएगी,
और इस समय काल में विवाह निश्चित होने में समस्याएं आएंगी, तो आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। और जिन लोगों को विवाह की जल्दी है उनको कोई न कोई राहु के और बृहस्पति के उपाय करने पड़ेंगे। वो उपाय क्या हो सकते हैं, अपनी जन्म कुंडली से उपाय जानेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। राशि के उपाय मैं जरूर इस जो एपिसोड है उसके एंड में बता दूंगा। आइए अब बात करें उन लोगों की जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, या वो लोग जो कोई न कोई रिलेशनशिप में, प्रेम प्रसंगों में है, तो उसके लिए राशि से 5th हाउस, 7th हाउस और शुक्र, इन सब की स्ट्रेंथ देखी जाती है, इन सभी की उपयोगिता रहती है। तो यहाँ पर स्थितियाँ राशि से जो पंचम भाव की बोलेंगे वहाँ पर शुक्र की स्थिति है, सप्तम भाव का अधिपति बृहस्पति, और फिर वापस शुक्र की स्थिति की बात करें तो यहाँ पर स्थितियाँ फिर भी आपके लिए बेटर बनी हुई है। अर्थात आपकी फ्रेंडशिप यहाँ पर आगे बढ़ेगी, नेक्स्ट लेवल पर आप एक दूसरे को समझ पाएंगे, एक दूसरे का सपोर्ट कर पाएंगे, सहयोग कर पाएंगे। तो इन सभी स्थितियों के जो अकॉर्डिंग आपको सेफ साइड में आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन हमेशा मैं बोलता हूँ कि आपको नेगेटिव साइड में या कोई न कोई फ़ायदा उठाने की स्थिति में कभी नहीं रहना चाहिए। फ्रेंडशिप का मतलब ही प्योर होता है, सपोर्टिव होता है, अतः जो मुसीबत में काम आए वो हमेशा मित्र कहलाता है। जब आपका रिश्ता एक दूसरे को समझने लायक बन जाता है, आप एक दूसरे के बारे में बहुत सीरियसली सोच विचार कर लेते हैं, तो फिर अपने पेरेंट्स से मिलिए, फ्रेंड सर्कल में मिलिए, और या फिर उसके कोई न कोई रिश्ते का नाम दे दीजिए, जिससे कि समाज में भी आपको लोग एक्सेप्ट कर पाएँ, स्वीकार कर पाएँ। हालांकि सब मिलाकर के यहाँ स्थितियाँ नियंत्रण में हैं, इसलिए स्नेह, अपनत्व, रेस्पॉन्स, ये सब कुछ आपको भरपूर मिलेगा। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। और इन सभी के लिए एक ही भाव जिम्मेदार है, वो है राशि से 10th हाउस, अर्थात आपका कर्म भाव। और उस भाव का अधिपति बृहस्पति है। राशि से 10th हाउस में स्वग्रही बृहस्पति पंच महापुरुष में से एक योग, हंस योग का निर्माण करते हैं, उसका फायदा आपको मिलेगा। अर्थात ये ग्रह बहुत ही ज़्यादा बलवान स्थिति में है, और जहाँ जहाँ बृहस्पति देखेंगे वहाँ तो हमेशा शुभ फल ही देते हैं। तो ऐसी स्थिति में परिवार का सुख, धन और संपत्ति का, इन्वेस्टमेंट का सुख, और साथ ही साथ 6th हाउस पर बृहस्पति की दृष्टि से आपका काफ़ी हद तक बचाव भी करेंगे रोगों से, और साथ ही साथ शत्रुओं से भी। जहाँ तक यहाँ आपके कैरियर की बात है, यहाँ पर वो लोग जो फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स हैं, वो लोग सबसे ज़्यादा यहाँ पर सुखमय स्थिति में होंगे, सबसे ज़्यादा ग्रो करेंगे या संतुष्ट रहेंगे। फाइनेंस का काम करने वाले, फाइनेंशियल ब्रोकरेज का काम करने वाले, शेयर ब्रोकर की बात कर सकते हैं, करेंसी का बात जो काम करते हैं उन लोगों की बात कर सकते हैं, या जो लोग एजुकेशन सेक्टर में उनकी बात कर सकते हैं। आप में से जो भी लोग लिटरेचर से संबंधित कोई भी काम करते हैं, प्रकाशन का काम करते हैं, या सिखाने का काम करते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, या आप लोग पूजा पाठ करने वाले लोग हैं, ज्योतिषी हैं, वास्तुविद हैं, जो भी स्पिरिचुअल से संबंधित कामकाज करने वाले हैं, उनके लिए स्थितियां बेटर बनी हुई है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर आपको अपने कामकाज में सपोर्ट मिलेगा, आगे बढ़ने के लिए रास्ते भी मिलेंगे, नए नए क्लाइंट भी मिलेंगे, और भरपूर संतुष्टि भी मिलेगी। बेकरी, कन्फेशनरी या यूटेंसिल से संबंधित कामकाज करने वाले लोगों के लिए भी ये माह काफ़ी ज़्यादा बेटर है, स्थितियाँ बेटर बनी हुई है। और 2023 में तो स्थितियाँ और ज़्यादा बेटर बनने वाली है। 2023 में आप मिथुन राशि के लिए सबसे शानदार स्थिति होगी। 17 जनवरी को शनि बहुत बेटर पोजीशन में आ जाएगा। 23 अप्रैल 2023 को बृहस्पति राशि से 11th हाउस में पहुंच जाएंगे। ये सारी स्थितियां आपके लिए बहुत योगकारक है। एक प्रकार से आप ये बोल सकते हैं बहुत तेजी से डेवलपमेंट करने की स्थिति 2023 में आएगी। और आपको क्या क्या मिलने वाला है ये 2023 राशिफल में आप जान सकते हैं आज ही, अभी ही, क्योंकि वो एपिसोड ऑलरेडी चैनल पर उपलब्ध है। वो लोग जो टेक्निकल काम करने वाले लोग हैं, चाहे ठेकेदार हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्टर हो सकते हैं, सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री से संबंधित लोग हो सकते हैं, लॉजिस्टिक लोग हो सकते हैं, मिस्त्री लोग हो सकते हैं, केमिस्ट हो सकते हैं, डॉक्टर्स हो सकते हैं, उन सभी लोगों के लिए भी यहाँ पर स्थितियाँ बेटर बनी हुई है, संभावनाएं बहुत ज़्यादा बेटर है। और स्पेशली सबसे ज़्यादा बेटरमेंट की स्थिति है वो लोग जो व्यापारी हैं, जो इंश्योरेंस से संबंधित कामकाज करते हैं, और वो लोग जो मार्केटिंग वाले लोग हैं, कागज, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल से संबंधित या मोबाइल फ़ोन और एसेसरीज से संबंधित कामकाज करने वाले लोग हैं, टेलीकॉम इंडस्ट्री से संबंधित कामकाज करने वाले लोग हैं, वो लोग जो स्क्रिप्ट राइटर्स हैं, लेखक हैं, या कोई चैनल में एंकर है, या फिर प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज करने वाले लोग हैं, यूट्यूबर्स हैं, अपना न्यूज़पेपर या मैगजीन निकालने वाले लोग हो सकते हैं, उन सभी लोगों के लिए यहाँ पर नवंबर 2022 में बहुत अच्छा कामकाज होने वाला है। सपोर्ट आपको मिलने वाला है, नए नए आपको लोग मिलेंगे और आपको आगे बढ़ने के भरपूर रास्ते मिलेंगे। संभावना यहाँ पर बहुत ज़्यादा शानदार बनी हुई है और उसका आपको फ़ायदा उठाना चाहिए क्योंकि 2023 बहुत नज़दीक है।
आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट, या ये बोल सकते हैं आपकी लाइफ में उजाला बस होने ही वाला है। इसलिए आप जितनी जल्दी जाग करके रेडी हो जाते हैं उतना ही आप फ़ायदा उठा पाएंगे आने वाले समय का। आइए अब बात करें नवंबर 2022 के उपायों की। 17 जनवरी 2023 तक शनि का ढैया आपको चल रहा है, इसलिए शनि के उपाय, दान, जाप, ये सब आपको नियमित करने ही चाहिए। तो वो क्या हो सकते हैं? तो आप नित्य शनि स्तोत्र का पाठ करें, आप हर शनिवार को काले रंग की वस्तुओं का दान दें, आसपास कहीं भी आप पीपल का पेड़ या वट वृक्ष का कोई भी पेड़ लगाएं और उसकी देखभाल करें, और यदि संभव हो तो हर शनिवार को सूर्यास्त से पहले वहाँ पर जाकर के तेल का दीपक लगाएं और थोड़ी देर से ही वहाँ पर खड़े रह करके या बैठ करके शनि मंत्रों का जाप करें, शनि चालीसा का पाठ करें, जो भी आपका समय, जितना समय उसके अकॉर्डिंग। ठीक, इसके अलावा आपको शुक्र के उपाय करने चाहिए, क्योंकि शुक्र आपकी कुंडली में शिक्षा और संतान भाव दोनों का अधिपति है, और राशि से 6th हाउस में शुक्र जाने वाले हैं 11 नवंबर को। तो आपको शुक्र के उपाय की आवश्यकता पड़ेगी। ऐसी स्थिति में आप नित्य प्रतिदिन शुक्र का मंत्र ओम द्राम द्रीम द्रोम सह शुक्राय नमः और या फिर देवी कवच का पाठ करें। हर शुक्रवार की शाम को सफ़ेद मीठी वस्तुओं का दान दें, और फिर आपको 13 नवंबर से लगा करके और आने वाली 12 मार्च तक आपको मंगल के उपाय करने की आवश्यकता पड़ेगी। मंगल आपके स्वास्थ्य के लिए, वाद विवाद के लिए, शत्रुओं के लिए जिम्मेदार बनेंगे, क्योंकि मंगल आपकी कुंडली में 2 मारक भाव के स्वामी हैं, बाधा कारक भाव के स्वामी बन जाते हैं। मंगल के लिए आपको नित्य प्रतिदिन हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करना है। हर मंगलवार को लाल वस्तुओं का दान देना है। आसपास कोई हनुमान मंदिर हो तो वहाँ जाकर के आपको सिंदूर का चोला चढ़ाना चाहिए, और या फिर आपके शहर में यदि बंदर आपको दिख जाते हैं तो फिर उन्हें आपको चना और गुड़ वो भेंट करने चाहिए, वो खिलाने चाहिए। ये आपके लिए एक सपोर्टिव स्थिति हो सकती है, आपके उपाय की स्थिति हो सकती है। अपनी राशि के रत्नों को हमेशा धारण करना चाहिए, पहनना चाहिए, क्योंकि रत्नों में स्ट्रेंथ होती है, पावर होती है। तभी तो राजा महाराजा से लगा करके आज के लोग, धनवान लोग तक रत्न पहनते हैं। जो स्ट्रेंथ होती है, जो उपयोगिता होती है, उसी का लोग पालन करते हैं। वरना लोगों के पास में न तो फालतू समय है, न फालतू पैसा है कि लोग रत्न पहन करके घूमेंगे। इसका मतलब है रत्नों में स्ट्रेंथ है, पावर है, तभी लोग रत्नों का उपयोग करते हैं। आप अपनी राशि के अनुसार जो 3 त्रिकोण है उसका रत्न धारण कर सकते हैं। हीरा, पन्ना और नीलम। जो पन्ना है वो आपका जीवन रत्न है, हीरा आपका कैरियर रत्न है, नीलम आपका भाग्य रत्न है। ये आप धारण कर सकते हैं एक साथ में, तब भाग्यवती रत्न लॉकेट कहलाएगा। और जो लोग बिजनेसमैन हैं, जिनको फाइनेंशियल नीड ज़्यादा है, वो अपनी राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण कर सकते हैं। उसमें कौन कौन से रत्न होंगे ये आप स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर फ़ोन करके पूछ सकते हैं। आपकी जिज्ञासा का हमारे टीम मेंबर पूरा समाधान करेंगे। ये राशिफल आपकी जन्म कुंडली में से एक ग्रह चंद्रमा को आधार बना करके मैंने बतलाया है। आपकी जन्म कुंडली से ये राशिफल जानना या 2023 का राशिफल जानना आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा, ज़्यादा सटीक रहेगा। और यूँ भी हमेशा जब समस्याएं ज़्यादा हो, भविष्य में झांकना हो, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना हो, तब अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाना चाहिए। चाहे आप फेस टू फेस मिलें या घर पे बैठे ही अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराएं। आराम से बात कर सकते हैं। जो प्रश्न पूछना चाहते हैं वो प्रश्न पूछ सकते हैं। अपनी निजी समस्या के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि आप और मैं दोनों ही बात करेंगे। उस फोन लाइन के बीच में तीसरा कोई होगा ही नहीं। और जो भी उपाय होंगे वो भी आप तक पहुंचेंगे कोई न कोई संचार माध्यमों से, और वो भी लिखित रूप में। तो आपको जब भी जिज्ञासा हो, अपनी कुंडली विश्लेषण की स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर अपॉइंटमेंट फिक्स करना है। फिर आपके कन्वीनियंट टाइम पर मैं आपसे बात करूंगा। और यदि आप फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं तो भी मैं आपके टाइम पर आपसे बात करूंगा, चाहे यहाँ पर आधी रात भी होगी। निश्चिंत रहें, आपको सुख सुविधा हो, आपको कन्वीनियंट टाइम हो, उस समय बात करेंगे, क्योंकि आपकी समस्या है, आपको सहायता की आवश्यकता है, इसीलिए हम यहाँ पर हैं। ये एपिसोड आपको कैसा लगा, ये जानकारी आपको कैसी लगी, और साथ ही साथ 2023 का राशिफल हमने ऑलरेडी डाल दिया है, हमारे चैनल पर अपलोड कर दिया है। वो जितनी जल्दी देखेंगे उतनी जल्दी आपको विश्वास हो जाएगा कि 2023 में आपके साथ में कितना अच्छा होने वाला है। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करें। धन्यवाद।